एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेस 5.0 में जो फिफ्थ वीक का ये कंटेंट, जो हमारे क्लास फिफ्थ के लिए थर्ड वीक का ये कंटेंट आया था, वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये हमारा दिन बृहस्पतिवार से स्टार्ट है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है। ये हमारा उसी का नेक्स्ट थर्ड वीक का अगला वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में और शेयर किया है। तो ये देखिए, हमारा 22/7/21 दिन बृहस्पतिवार है। विषय हमारा इंग्लिश रहेगा, कक्षा 5 है। तो इंग्लिश विषय के अंतर्गत जो डीडी यूपी का कार्यक्रम है वो है द एंट एंड द डव। यहाँ मैंने लिख दिया। अब गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, तो बुधवार की जो गतिविधियाँ हैं उसी की सेम हम लोग यहाँ पुनरावृत्ति करेंगे। बुधवार को अवकाश था, इस कारण से हम लोगों ने सिर्फ लिंक शेयर किया था। आज हम लोग कक्षा का संचालन कर रहे हैं, तो उन कक्षा के संचालन में उन गतिविधियों की पुनरावृत्ति बच्चों को करवाएंगे। अब नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 47। ये हो गया। वर्कशीट में मैंने क्या दिया था, 2 अक्षर वाले सरल वाक्य लिखने के लिए वर्कशीट दिया गया। क्योंकि हमारी गतिविधि 2 अक्षर वाले सरल वाक्य थी, इसलिए मैंने वर्कशीट तैयार कर लिया अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अभिभावकों को ऐप का डेमो। यहाँ मैंने अभिभावक का नाम लिख लिया है। आप भी अपने क्लास के जो भी आपके बच्चों के गार्जियन हों, जिनको आप ऐप का डेमो दे रहे हों, उनका यहाँ नाम लिख लें। मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चों का मैंने यहाँ नाम लिख लिया है और मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है मैंने। दिन बृहस्पतिवार को मोहल्ला कक्षा में सर्वप्रथम दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो गृह कार्य मैंने बच्चों को दिया था, पहले मैंने उसे चेक किया, क्योंकि छुट्टी था, तो मंगलवार को मैंने बच्चों को उसी हिसाब से गृह कार्य दे दिया था कि बच्चे गृह कार्य ये करके रखें। तो उसको चेक किया गया, वीडियो दिखा करके समझाया गया बच्चों को, पाठ का अध्ययन कराया गया और कहानी बच्चों से उनके शब्दों में बताने को कहा गया व अंत में गृह कार्य दिया गया। ये मोहल्ला कक्षा है। तो कहानी किसका, ये जो चैप्टर हमारा आया था द एंट एंड द डव, इसको मैंने इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाया, बताया, उसका मीनिंग बताई, समझाई, कहानी बताई अपने बच्चों को और बच्चों के शब्दों में उन्हें अपने शब्दों में कहा कि आप सब कहानी को एक्सप्लेन करें। बारी बारी से मैंने ये करवाया था, अब उसको शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अभिभावक से चर्चा में मैंने लिखा है कि अभिभावकों को बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। ये हमारा दिन बृहस्पतिवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने दिन शुक्रवार पर। शुक्रवार को देखिए, 23/7/21 दिन शुक्रवार है। देखिए, जैसा मैंने लिखा है कि दूरदर्शन पर आज कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, ब्लैंक लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं कि हाँ कार्यक्रम का कोई प्रसारण नहीं है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था 23/7/21 को, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब है गतिविधियाँ हैं हमारी। तो गतिविधि में हिंदी के लिए हमारी गतिविधि है 4 अक्षर से बने वाक्य और गणित के लिए है 3 अंकीय संख्याओं का घटाव। इंग्लिश में है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 48 का लिंक। ये हमारा दिन शुक्रवार का कक्षा 5 के लिए सारी गतिविधियाँ थी। अब वर्कशीट में देखते हैं मैंने क्या किया था। 4 अक्षर से बने वाक्यों को लिखने के लिए वर्कशीट दिया गया। अब देखिए, जो हमारी गतिविधि विभाग के द्वारा आ रही है या जो हमारा पाठ डीडी यूपी पर प्रसारित हो रहा है, विभाग की ऐसी मंशा है कि बच्चों को उसी के आधार पर वर्कशीट प्रोवाइड किया जाए। अभी विभाग के द्वारा वर्कशीट हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ARPs जो हैं, वो ARP सर जो भी हैं, वो बार बार हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को आवश्यकता अनुसार वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करिए या कार्यपुस्तिका में बच्चों को भरने के लिए दीजिए। मोहल्ला कक्षा का पूर्णतः पालन आप लोग कीजिए, जो विभाग के द्वारा आदेश आया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं जो भी आता है गतिविधि, उसके आधार पर अपने बच्चों के लिए वर्कशीट बना करके फोटो स्टेट कराकर अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। ऐसा आप सब भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके बता देती हूँ कि मोहल्ला कक्षा का संचालन मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी वैसे कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा अभिभावक का नाम मैंने लिख लिया है, बच्चों का नाम मैंने यहाँ लिख लिया है और मोहल्ला कक्षा। अब मोहल्ला कक्षा में मैंने क्या किया है कि आज सर्वप्रथम बच्चों को 4 अक्षर से बने शब्द का अभ्यास करवाया गया, 3 अंकीय संख्याओं के घटाव के प्रश्न का हल करवाया गया और WLE मतलब वी लर्न इंग्लिश का वीडियो दिखाया गया और क्या किया गया, गृह कार्य दिया गया अपने बच्चों को। ये मैंने मोहल्ला कक्षा का शॉर्ट में लिख लिया है।
अब नेक्स्ट है अभिभावक से चर्चा। यहाँ लिखा है मैंने, अभिभावकों से प्रतिदिन बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखने को कहा गया। जो गृह कार्य हम बच्चों को दे रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या अपने भाई बहन से तो नहीं करवा ले रहे हैं। तो ये सब चेक करने के लिए हम लोगों को अभिभावकों को प्रेरित करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये जो चर्चा हुई थी अभिभावकों के साथ उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है। ये हमारा दिन शुक्रवार पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं दिन अब शनिवार पे। दिन शनिवार 24/7/21 हमारा परिवेश के अंतर्गत कक्षा 5 में पाठ है जंगल और जनजीवन। ये हो गया हमारा DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम। गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति क्योंकि दिन है शनिवार। अब हम लोग और क्या कराना है अपने बच्चों को, क्विज़। अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग ज़रूर से ज़रूर कराइए। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, हम लोगों से पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, और आप लोगों से भी कभी भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आप अपने क्लास के कितने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करा रहे हैं। इसलिए क्विज़ में अपने बच्चों को ज़रूर प्रतिभाग कराइए। अगर मोबाइल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप अपने मोबाइल से एक एक बच्चे का नाम फीड करिए, और किस तरह से क्विज़ कराना है मेरे चैनल पर अपलोड है वीडियो क्विज़ का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक एक नाम, एक एक अपने क्लास के बच्चों का नाम सेलेक्ट करिए, उनका डिटेल ऐड करिए और अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराइए। तो ये हमारा क्विज़ हो गया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 49 का लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, यहाँ मैंने वो भी लिख दिया। अब वर्कशीट है, तो वर्कशीट में मैंने लिखा है 3 अंकीय संख्याओं के घटाव का वर्कशीट दिया गया। ये हमारा वर्कशीट है। अब अभिभावकों के नाम मैंने लिख दिए हैं, बच्चों के नाम, कुछ बच्चों के नाम लिख दिए हैं जो बच्चे मोहल्ला कक्षा में आ रहे हैं। सभी का नाम यहाँ नहीं ऐड हो सकता है, कुछ बच्चों का लिखे हैं। इसी तरह से आप भी कुछ बच्चों का नाम लिख दिया करें, क्योंकि पर डे तो हम लोग नाम लिख ही रहे हैं, तो सारे सप्ताह में सारे बच्चे आ जाएंगे हम लोगों के। अब मोहल्ला कक्षा है, तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है सर्वप्रथम बच्चों को पाठ का अध्ययन कराया गया और क्विज़ में प्रतिभाग करवाया गया व गृह कार्य दिया गया। जब हमारे बच्चे क्लास में 15 से 20 बच्चे अगर मोहल्ला कक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं आपके क्लास के, तो काफ़ी टाइम लग जाता है क्विज़ में प्रतिभाग कराने में। तो इसलिए शनिवार को बहुत विशेष नहीं, कुछ बाकी और कोई काम नहीं हो पाता है। पाठ पढ़ाया जाता है, वीडियो कुछ दिखाई गई, उसके बाद क्विज़ में प्रतिभाग कराया गया, गृह कार्य दिया गया। इतना ही काम हम लोग कर पाते हैं शनिवार को, तो उसको शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है। अभिभावक से चर्चा में मैंने लिखा है कि अभिभावकों को प्रेरित किया गया बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करवाने के लिए। प्रेरणा साथी की मदद से भी आप बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करा सकते हैं। प्रेरणा साथी सभी के विद्यालय में बन चुके होंगे अभी तक, तो इसके हम लोग अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें, उन्हें जागरूक करें कि आप लोग प्रेरणा साथी आपके गाँव के हैं, आपके बगल के हैं, आप उनके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाने में मतलब सहयोग करा सकते हैं। ये हमारा शनिवार का पूरा कंटेंट हो गया। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए चलती हूँ, ताकि मान लीजिए अगर कहीं कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, तो वो कन्फ्यूज़न भी हमारा दूर हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को इतना डिस्क्राइब करके बताती हूँ। तो अब नेक्स्ट देखिए, 25/7/21 है हमारा दिन, रविवार है। रविवार को किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, बाकी गतिविधियों की हुई है पुनरावृत्ति। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा है 50, जिसे हम लोगों को शेयर करना था। बाकी दिन अवकाश है, क्योंकि रविवार है तो रविवार के दिन तो अवकाश रहेगा, तो बाकी किसी कॉलम में कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, या तो आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दें या डैश लगा दें। संडे का दिन है तो सभी को पता है छुट्टी है। तो इस तरह से ये हमारा फेज़ 5 का, क्लास 5 का 3rd वीक का ई कंटेंट पूरा कंप्लीट होता है। आपको अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू।